तो इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को एक राहत मिली है। पेंशन पर बड़ी खुशखबरी इस बार मिली है क्योंकि एनपीएस और यूपीएस में अब से इक्विटी निवेश का ऑप्शन मिल गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो पेंशन फंड है अब रॉकेट बनने जा रहा है। तो केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दो निवेश विकल्पों यानी लाइफ साइकिल 75 और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल को मंजूरी दे दी है। अब ये जो विकल्प हैं ये क्या है, आगे आपको समझाते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दो नए निवेश विकल्पों लाइफ साइकिल 75 जिसको LC 75 भी कह रहे हैं और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल यानी BLC को मंजूरी दे दी है। ये फैसला सरकारी कर्मचारियों की लंबे वक्त से चली आ रही डिमांड को देखते हुए लिया गया है, जो कि गैर सरकारी कस्टमर्स को के तहत निवेश के ज्यादा ऑप्शन चाहते थे, उनके लिए ये मौका है। इस कदम का जो मकसद है, कर्मचारियों को रिटायरमेंट प्लानिंग में ज्यादा लचीलापन देना है ताकि वो अपनी पसंद और जोखिम उठाने की क्षमता के मुताबिक रिटायरमेंट फंड को मैनेज कर सकें। केंद्र सरकार के कर्मचारी एनपीएस या यूपीएस के तहत नए विकल्प चुन सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये LC 75 और BLC काम कैसे करता है। दरअसल LC 75 की बात करें तो इसमें अधिकतम 75% निवेश इक्विटी में होता है, जो कि 35 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे कम होकर 55 साल की उम्र तक 15% रह जाता है। ये उन कर्मचारियों के लिए है जो ज्यादा जोखिम लेकर ज्यादा रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। दूसरी तरफ बैलेंस्ड लाइफ साइकिल यानी LC 50 का ये जो बदला हुआ रूप है, इसमें भी पहले की तरह ही अधिकतम 50% इक्विटी में निवेश होता है। हालांकि इक्विटी में कमी 45 साल से शुरू हो जाती है। सरकारी कर्मचारी ज्यादा वक्त इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। एनपीएस और यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पहले भी कई विकल्प दिए जाते थे। इनमें पहला है डिफॉल्ट ऑप्शन, यानी ये पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी PFRA द्वारा वक्त पर निर्धारित निवेश पैटर्न है। इसमें उम्र के साथ शेयर बाजार में निवेश अपने आप कम हो जाता है। स्कीम G की बात की जाए तो 100% निवेश सरकारी सिक्योरिटीज में ये सबसे कम जोखिम वाला विकल्प है। इसमें एक निश्चित रिटर्न मिलता है। इसके अलावा LC 25 की बात करें तो इसमें ज्यादातर 25% निवेश इक्विटी में होता है, जो कि 35 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे कम होकर 55 साल की उम्र तक घटता जाता है। इसके अलावा LC 50 है। इस विकल्प में अधिकतम 50% निवेश इक्विटी में होता है, जो कि 35 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे कम होकर 55 साल की उम्र तक घटता जाता है। अब निवेश का जो ECG फॉर्मूला है वो भी जान लेते हैं। लाइफ साइकिल फंड में निवेश को 3 अहम हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है इक्विटी। इसका मतलब यह है कि शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में शेयर में निवेश करना, इसमें रिस्क ज्यादा होता है मगर लंबे वक्त में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा है कॉर्पोरेट बॉन्ड, जिसको C के तौर पे हम बता रहे हैं। इसमें कंपनियों द्वारा जारी किए गए बॉन्ड में निवेश किया जाता है। इसमें इक्विटी में कम रिस्क होता है और सरकारी बॉन्ड से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। और आखिर में आता है सरकारी सिक्योरिटीज यानी G। केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा जारी किए गए बॉन्ड में निवेश करना, इसे सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है और इसमें रिटर्न हालांकि कम मिल पाता है। नए ऑप्शन से जो दो फायदे होने वाले हैं इन कर्मचारियों को, वो उसकी बात करते हैं। दरअसल नई व्यवस्था से कर्मचारियों को ज्यादा लचीलापन और ऑप्शंस मिलेंगे। कर्मचारी अपनी जरूरत और रिस्क की क्षमता के मुताबिक अच्छा ऑप्शन चुन सकेंगे। गाइड पाथ मैकेनिज्म की बात की जाए तो उम्र के बढ़ने के साथ ही इक्विटी में निवेश अपने आप कम होता जाता है। LC 75 में 55 साल तक 15% और BLC में 35%। इसमें रिटायरमेंट नजदीक आने पर बाजार के बड़े उतार चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है। और आखिर में बात करते हैं बचत योजना। कर्मचारी अपनी पसंद के मुताबिक रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखकर बचत की योजना को चुन सकते हैं। तो इस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। आपकी नजर में ये जो तोहफा है कैसा है, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।